तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? बिल्कुल यार, बढ़िया ही सब रहना चाहिए। तो डियर साथियों, हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने बेसिक ना सब सीख लिया था। क्या बेसिक? कब रेखाएं समांतर होती हैं, कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता, कब रेखाएं समांतर, संपाती, और ये सारा कुछ बेसिक जो है ना हम सीख चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक भी भाई नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो अभी तक? जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और देख लो भाई। और आज हम ना 3.1 करने वाले हैं, मतलब 3.1 को हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने वाले हैं। जितना ज्यादा हो जाएगा आज की वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे, और जो रहेगा, अगर रहेगा तो हम उसको फिर अगली वीडियो में देख लेंगे। तो भाई आपका काम है कि यार आप वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, और वीडियो अच्छा लगता है यार तो वीडियो को लाइक भी करो, है ना भाई। वीडियो देखोगे तो तब तो अच्छा लगेगा ना। आप स्किप करके चले जाते तो आप वीडियो को देखो, आप मजा तो लो, आप समझो तो कि मैं पढ़ाता कैसा हूं, आपको पता भी तो चले। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखो यार, समझ के, और वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई बढ़ते हैं 3.1 पर। तो भाई हमारा 3.1 जो है, 3.1 में हमें क्या किया है, कुछ समस्याएं दे के रखी है ना, कुछ समस्याएं दे के रखी हैं, और उनको हमें समस्याओं को पहले तो रैखिक समीकरण के युग्म में बनाना है। जो समस्याएं हमें दे के रखी हैं उन समस्याओं से पहले क्या बनना है भाई, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, मतलब रैखिक समीकरण बनाना है, और उनको फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 3.1 का। ठीक है, अब इसमें पहली समस्या ये दी के रखी है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 क्लास 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने, है ना, एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। और आगे बोला गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो ज्यादा है किससे? लड़कों की संख्या से। कितनी ज्यादा? 4 ज्यादा है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतियोगिता में जो भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या है इनको हमें बताना है। तो हमें इसको किससे हल करना है भाई? ग्राफीय विधि से करना है। तो कैसे करेंगे इस समस्या को हल? पहले आप यहाँ तक ध्यान से सुनो। तो आपने पढ़ लिया कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10। कुल लड़का और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 10। तो भाई लड़का और लड़कियों की संख्या कुल तो 10 है, हमें ये तो पता है कि कुल संख्या 10 है, लेकिन लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या है वो तो हमें पता नहीं। तो वो आप क्या करो, मान लो, है ना। तो वो क्या करोगे बेटा, आप मान लोगे। तो आप ऐसा करोगे, आप लिख दोगे यहां पर माना, क्या क्या माना? ये माना कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर क्या है? x। आप लड़कियों की संख्या क्या मान लोगे? x मान लोगे। इसी प्रकार लड़कों की संख्या को मान लोगे, तो लड़कों की संख्या बराबर क्या मान लोगे आप? y। लड़कियों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या को आप क्या मान लो? y मान लो। हो गया ना। अब यहां पर इसने बोला है कि कुल छात्र कितने हैं? 10। तो देखो कुल मतलब लड़का और लड़की 10 होंगे ना, लड़का और लड़की ही कितने होंगे? 10 होंगे। तो कुल छात्र कितने हैं? 10। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि कुल तो 10 ही है ना, और कुल में लड़का और लड़की है और कोई तो है नहीं। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख दोगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या? तो प्रश्नानुसार ये है कि लड़का और लड़कियों की संख्या कुल कितनी है? 10। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 10। इसको समीकरण आप 1 दे सकते हो, इसको आप समीकरण क्या दे सकते हो? 1 दे सकते हो। और फिर क्वेश्चन में ही आगे बोला है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब क्या है? तो यहां पर आप लिख देना पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या है? x मानी ना। ये जो लड़कियों की संख्या है ये लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक। मतलब लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ेंगे तभी लड़कियों की संख्या के बराबर आएगा। मतलब इसकी जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो 4 हमने जोड़ दिया। 5 अधिक होता तो 5 जोड़ देते, और कम होता है तो घटाते, ज्यादा होते तो जोड़ते हैं और कम होता है तो घटाते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ये हमारा समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया।
अब हमें इन दोनों को कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से। तो अगर इनको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, तो हमें भाई करना क्या पड़ेगा, तो हमें मेरे डियर साथियों क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी टेबल बना। देखो ग्राफी विधि में हमें पता है, ग्राफी विधि हमने आपको समझा के रखी पिछली वीडियो में क्या करते हैं। तो ग्राफी विधि से अगर हमें इनको हल करना है तो पहले दोनों समीकरण से हमें मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम समीकरण 1 से निकालेंगे, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहां उतार लो, x प्लस y बराबर 10। यहां से x का मान निकाल लो, तो y को इस तरफ ले जाओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस y, 10 माइनस y। तो यहां से आप किसके मान निकाल सकते हो बेटा, x के। कैसे निकाल सकते हो, या फिर y के निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो बेटा आपको क्या करना होता है, कोई एक मान रखना पड़ता है, या तो x का या तो y का। तो जैसे ही आप एक मान रखोगे दूसरा मान आपका निकलता चला आएगा। एक मान रखना है, दूसरा अपने आप निकलेगा। और एक मान क्या रखना है, तो मैंने बताया था वो एक मान अपने मन से रखना है, वो एक मान अपने मन से रखना है। आप क्या रख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप y का मान रखना, x का निकल जाएगा, y का रखना, x का निकल जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यदि y बराबर बेटा मैं 5 रख दूं। अब y का मान कितना रख सकता हूं, देखो आप जरूरी नहीं कि 5 रखो, आप 2 भी रख सकते हो, आप 3 भी रख सकते हो, आप 4 भी रख सकते हो, आप 5 भी, जो भी आपकी मर्जी वो रख सकते हो। तो यहां से मैंने मान के चलो y का मान कितना रख दिया, 4 रख दिया। कितना रख दिया बेटा, 4 रख दिया। चलो 4 ही रख देता। तो y का मान यदि 4 रखूंगा तो इसमें रखो y का मान 4। जैसे इसमें y का मान रखेंगे 4, तो 10 माइनस कितना होगा, 4। तो 10 माइनस, देखो y का मान 4 रखेंगे ना, तो 10 माइनस 4 होगा, तो 10 में से 4 घट जाएंगे, कितना बच जाएगा, 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 जाएगा। इसी प्रकार y का मान आप अपने हिसाब से 5 भी रख सकते हो। कितना रख सकते हो, 5। तो अगर हम y का मान 5 रख देंगे, ठीक है, y का मान क्या रख देंगे, 5, तो x कितना आएगा, तो इसमें रखना है ना, तो इसमें y की जगह कितना रख दो, 5। तो 10 में से 5 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार आप y का मान और रख सकते हो, जैसे y का मान आप 6 रख सकते हो। कितना रख सकते हो, 6। तो यदि y का मान हम इसमें 6 रख दें, तो 10 में से 6 घटेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे आपके मान, ठीक है ना। तो ऐसे आपने 3 मान रखे और 3 मान आपने प्राप्त किए। आपने y के मान रखे, x के प्राप्त हो गए, x के रखते तो y के प्राप्त होते। ऐसे ही आप क्या करो, समीकरण 2 से करो, है ना। जो काम आपने समीकरण 1 से किया है वही आप काम किससे कर दो बेटा, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ये है, तो ये तो इसमें तो बनाना ही नहीं है, अपन x बराबर बनाना नहीं है, ये तो बना बनाया है। तो x बराबर क्या है बेटा, तो x बराबर y प्लस कितना है, 4 है। y प्लस कितना है, 4 है। ऐसे ही आप y का मान रख लो, तो यदि y बराबर आप कितना रख दो, 1 रख दो। y बराबर कितना रख दो, 1 रख दो। तो y बराबर 1 रखेंगे और y का मान यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही y बराबर आप 2 रख दो, तो y की जगह आप कितना रख दो, 2। तो 4 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। इसी टाइप से एक और मान रख दो, आप एक और मान रख दो, तो y बराबर आप कितना रख दो, 3 रख दो। तो जैसे ही 3 रखेंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो आपने एक मान आपको रखना पड़ता है। मैंने आपको यही तो बताया था कि एक मान आपको रखना पड़ेगा और दूसरा मान आपको प्राप्त होगा। एक मान तो आपको रखना पड़ेगा, और आप सोचो एक भी मान ना रखें और आपको प्राप्त हो जाए, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। तो इससे हमारी एक टेबल बनेगी। तो इससे क्या टेबल बनी हमारी, वो यहाँ पर आपको बना के बता दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना ध्यान से, ठीक है। 3 मान निकाले तो 3 वाली टेबल बना लेंगे, है ना। तो यहाँ x है और यहाँ y। आपने किसका मान रखा, y का। तो y का मान पहले आपने कितना रखा, 4। तो y का मान 4 रखा, तो x कितना आया, 6। तो ये 6। फिर आपने y का मान कितना रखा, 5। तो x कितना आया, 5। तो ये आ गया 5। फिर y का मान आपने कितना रखा, 6। तो x कितना आया, 4। तो ये रहा 4। ऐसे ही आपने एक टेबल, ऐसी ये टेबल समीकरण 1 से बनाई ना, ऐसी आप किससे बनाओ, समीकरण 2 से बनाओ। ऐसी टेबल आप कहां से बना लो बेटा, समीकरण 2 से बना लो। ये आपका x रहेगा और ये आपका y रहेगा। आपने y के मान रखा, तो y का कितना रखा, 1। तो x कितना आया, 5 आया। इसी टाइप से y का मान कितना रख दो, 2 रखा, तो x कितना आया, 6। फिर y का मान कितना रखा, 3। तो x कितना आया, 7।
ये आपकी टेबल बन गई। अब ये दोनों टेबलें बन गई। अब इन दोनों टेबलों की हेल्प से हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए बेटा यहाँ जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा रहा हूँ, तो आप पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं इसको ग्राफ बना, क्योंकि हमें देखो पहले क्या बनाने थे, समीकरण योग, और समीकरण योग हमने बना लिए। जो हमारा समीकरण 1 और जो 2 था वो समीकरण योग बन गया था। इनको ग्राफ की विधि से हल करना, और ग्राफ की विधि से हल करना है तो पहले हमें इस टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अब जब इस टाइप से सॉल्व करके जो टेबल बनाएंगे, अब ये साथियों अब हम बनाते हैं ग्राफ। और हमें पता है जो ग्राफ है वो दो अक्षों पे बनता है, एक एक्स अक्ष और एक कौन सा होता है, वाई अक्ष। तो यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है और इस तरफ x नेगेटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। अब यहाँ पर हमें देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, इसलिए हमने नेगेटिव वाले को ज्यादा नहीं बढ़ाया। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, जैसे आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव अगर मिले ना तो आप ज्यादा ना बढ़ाएं तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ ग्राफ लाइन बनाते हैं, तो पहले हम इसकी बनाते हैं, मतलब x + y = 10 इस समीकरण की बनाते हैं। तो x का मान कितना है 6, तो y का मान कितना है 4। तो x 6 y 4 कहाँ है, तो देखो x तो 6 ये है, x 6 ये है, और y कहाँ है 4, तो y 4 ये है। तो यहाँ पर इसको पकड़ो, यहाँ पर इसको पकड़ो, दोनों जहां मिले वहां पर मिला दो, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा हमारा, x कितना है 6 और y कितना है 4, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x 5 y 5, तो x 5 कहाँ है, ये है, और y5 कहाँ है, तो y5 आपका ये रहेगा। ठीक है, आप क्या करो, इसको मिला दो अच्छे से, आप स्केल रख के अच्छे से मिला देना ताकि आपके ये पॉइंट अच्छे आ जाए। ठीक है, फिर x4 y6, तो x 4 है और y कितना है बेटा 6 है, तो y 6 ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये आप यहाँ मिला दो। ठीक है ना, ये मिला दो आप यहाँ। ठीक है, अब तीनों पॉइंट मिल गए। अब तीनों पॉइंट से होते हुए क्या करो, एक रेखा खींचो। तो ये आपकी एक रेखा खींच गई, और ये जो रेखा है वो किसकी है, x + y = 10 की है। ये रेखा किसकी है, x + y = किसकी है, 10 की। ठीक है ना। अब अभी तो हमारी समीकरण नंबर 1 से एक रेखा खींची, ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 से रेखा बनाएंगे। तो x1 x5, तो y कितना है 1, तो x5 कहाँ है, तो भाई x5 ये है ना, और y कितना है 1, तो y आपका ये है 1। ठीक है, तो इससे मिलाते हुए क्या करो, एक लाइन खींच दो। ठीक है, ये लाइन खींच दी। ठीक है, फिर आपका कितना है, x 6 है, y कितना है 2, तो x 6 ये है और y 2 ये रहेगा। ठीक है, तो आप इसको मिलाओ। ठीक है, ये मिला दिया। ठीक है ना, फिर ये पॉइंट मिल गया है ना, ये वाला मिल गया और एक ये मिल गया। ठीक है, अब फिर दूसरा क्या है, तो x 7 है, y 3 है, तो x 7 कहाँ है, ये है, और y 3 कहाँ है, ये है। ठीक है, तो x 7 है, ये रहा। ठीक है, और y कितना है 3, तो ये y 3 ये रहा। ठीक है, आप इसको मिला दो, है ना। तो आप इनको मिलाओगे तो इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचोगे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से होते हुए अगर हम रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस टाइप से जाएगी, और ये रेखा कुछ यहाँ मिलेगी। तो मुझे लग रहा है ये रेखा आपका, ये देखो पॉइंट आपका ठीक से नहीं मिला हुआ है। देखो पॉइंट क्या है कि थोड़े ज्यादा कम भी हो रहे हैं, ज्यादा कम भी हो रहे हैं। अगर वास्तव में देखें तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका यहीं आएगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये इस रेखा ही पे आएगा, है ना, इस रेखा ही पे आएगा। आप ठीक तरीके से इनको मिला लेना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ग्राफ लाइन बना सकते हो, ऐसे आप ग्राफ लाइन बना सकते हो। और जहां पर ये दोनों पॉइंट मिलेंगे वहां एग्जैक्ट लड़का और लड़कियों की संख्या आएगी। तो अगर हम ये देखेंगे, अगर आप सही तरीके से मिलाओगे तो ये x 7 और y 3 यही मिलेंगे, है ना। मतलब ये जो पॉइंट होगा वो 7 और 3 का होगा, मतलब लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये एग्जैक्ट आप अपने हिसाब से जब आप स्केल से अच्छे से लाइन खींच के मिलाओगे तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे आपको ग्राफ लाइन बनाना है। ठीक है बेटा, चलो अब ये पॉइंट हमने दिए नहीं, आप पॉइंट दे सकते हो। तो ये पॉइंट आपका कौन सा है, 5 और 1 का है। ये वाला पॉइंट क्या है, 6 और 2 का है, तो ये 6 2 का है। और ये तीसरा पॉइंट 7 3 का जो आएगा, जो यहाँ दिख रहा है वो यही मिलेगा आपका। ठीक है ना, तो आप इसको मिलाना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कवर, है ना। तो ऐसे करके हमें ग्राफ की विधि से एक क्वेश्चन जो है ना
टैकल करने हैं, ऐसे हैंडल करने हैं आपको, समझ गए ना? कोई परेशानी है नहीं ना? तो ऐसे आपको एग्जैक्ट एक एक तरीके से अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना? चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी मेरे भाई बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने मन से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो और दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसको भी हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है और फिर जो समीकरण युग्म बनेंगे उनको सॉल्व करना है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन इसका है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50 रुपया। मतलब 5 पेंसिल हैं और 7 क्या है, कलम है, और दोनों का मूल कितना है, 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल कितना है, 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा, तो आपको निकालना है। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? तो पहले तो आपको क्या करना है, मानना है। तो मानना क्या मानना है, तो यहाँ मानना है माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है, x है, ठीक है? तथा कलम, जो कलम है उसका मूल्य y मान लेना, तथा कलम का मूल्य बराबर y। अब पेंसिल का आपने x मान लिया और कलम का आप क्या मान लो, y मान लो। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर उसने बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, ठीक है, कितना है, 50 रुपया। तो अब यहाँ लिख दोगे आप प्रश्नानुसार। क्या लिख दोगे बेटा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम है। तो 5 पेंसिल है, तो देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, तो 5 पेंसिल का क्या होगा, 5x। इसी टाइप से एक कलम का कितना है, y, तो 7 कलम का क्या हो जाएगा, 7y। और इन दोनों का मूल्य कितना है, इन दोनों का मूल्य कितना देख रखा है क्वेश्चन में, 50। तो ये कर दो आप 50। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब इसी टाइप से उसने बोला 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है? तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, पुनः प्रश्नानुसार जाओगे। तो पुनः प्रश्नानुसार जाओगे तो 7 पेंसिल है और 5 कलम है। तो एक पेंसिल का कितना है, x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x, प्लस एक कलम का कितना है, y, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5y। और टोटल मूल अगर देखें तो टोटल मूल कितना है बेटा, 46 रुपया, है ना? ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ऐसे आपके समीकरण 1 और 2 बन गए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करोगे, x का मान रखोगे अपने हिसाब से, y का निकालोगे, y का रखोगे, x का निकालोगे, अपने हिसाब से जो भी करना, ठीक है? तो अब हम क्या बनाएंगे, वो टेबल बनाएंगे। तो ऐसा लिख देंगे अपन समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये है ना, यही है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप x का मान निकाल लो यहाँ से, तो इसको आप इस तरफ ले जाओ। तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस के 7y। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब x का मान निकालोगे बेटा, तो ये 50 माइनस का 7y, अब 5 कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप x y का मान रखो अपने हिसाब से, कोई भी अपने हिसाब से y का मान रख लो और x का निकाल लो, ठीक है? y का रख लो, x का निकाल लो, y का रख लो, x का निकाल लो। तो अपने हिसाब से कोई भी मान रख सकते हो। तो अपने हिसाब से बेटा मैं y का मान कितना रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ अपने हिसाब से। देखो मुझे यहाँ पर ऐसे मान भी रखने होंगे कि ये आसानी से कट जाए, ऐसे मान भी मुझे रखने पड़ेंगे कि ये आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। और जब ये आसानी से कट जाएगा तो हमें सॉल्व करने में भी तो आसानी होगी, ठीक है? तो मैंने y का मान कितना रख दिया, 5। जब मैं y का मान 5 रखूंगा यहाँ, तो 7 का 5 में गुणा होगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। तो 50 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 15। और बटे में कितना चल रहा है, 5। तो 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, इसी प्रकार से एक और मान रख दो, अपने हिसाब से आप मान रख सकते हो, ठीक है? तो आपने 5 रख दिया, आप 10 रख दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 0 रख दे रहे हैं, है ना? y का मान एक क्या रख दे रहे हैं हम, 0। तो जब हम y का मान 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। अब ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ 50 ही बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50, और बटे में कितना चल रहा है, 5। तो 5 से काटो कितना आ जाएगा, 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप 2 मान से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके पास 3 मान ही हो, 2 मान से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? तो x का मान आपने 5 रखा और एक 0 रखा, तो आप 2 मान से टेबल बना लो, ठीक है? ये बना ले रहा हूँ टेबल यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ x और यहाँ क्या है y। तो y का मान एक आपने 5 रखा, जब y का मान 5 रखा तो x कितना आया 3। अब जब y का मान आपने 0 रखा तो x कितना आया 10। ऐसे भी आप कर सकते हो, दो मान से भी आप कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप 3 ही मान निकालो, दो से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपने समीकरण 1 को सॉल्व किया है, ऐसे ही आप समीकरण 2 को कर लो सॉल्व। तो लिख दो आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ये है, क्या है 7x प्लस 5y बराबर कितना 46, बराबर कितना 46। अब 5 को इस तरफ ले जाओ, तो 5 को इस तरफ ले जाओ तो 7x, ये 7x बचा, ये ये 46 माइनस के कितना हो जाएगा 5y, है ना। x का मान निकालना है तो 46 माइनस का 5y बटे में कितना जाएगा 7 जाएगा, बटे में कितना जाएगा बेटा 7 जाएगा, जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, x का मान रखो, तो अपने हिसाब से 0 भी रख सकते हो आप, या 0 मत रखो, ऐसा कुछ मान रखो कि इसमें घटाने पर ये आपका 7 से कट जाए, ऐसा मान भी आप रख सकते हो। माइनस में भी रख सकते हो मान, जरूरी नहीं कि आप प्लस में ही रखो, माइनस में भी रख सकते हो आप मान। ठीक है, तो आप करो ऐसा, कोई आप दिमाग में लेके आओ ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि आपका ये कट पिट जाए, बराबर से कट पिट जाए, तो ऐसी वैल्यू आपको रखना पड़ेगी। ठीक है, तो अगर बेटा मैं यहाँ पर x का मान कितना रख देता हूँ 3, तो ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब 15 को इसमें से घटा दोगे, जब 15 को इसमें से घटाओगे तो अपना ये 36 आएगा। 4 रख दो, y का मान कितना रख दो 4 रख दो, 5 रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 5 से भी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो 5 रख के देखता हूँ, y का मान कितना रखता हूँ बेटा 5 रखता हूँ। तो y का मान यदि मैं 5 रखूंगा, कितना रख दूंगा बेटा 5, तो y का मान 5 रखूंगा, ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। और 46 में से जब मैं 25 घटाऊंगा, 46 में से कितना घटाऊंगा 25, तो कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा 21 बच जाएगा। ठीक है, तो 46 में से 25 घटाऊंगा 21, और बटे में क्या चल रहा है 7, तो 7 तिया 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही अपने हिसाब से ऐसा दिमाग लगाना है कि भाई अपना आंसर भी आ जाए और काम भी चल जाए। ठीक है, चलो ऐसे ही कुछ मान रखना है अपन को। ठीक है, अब 0 से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 0 से सॉल्व होगा तो 0 का अगर मान रखेंगे तो फिर क्या रखेंगे अपन मान, आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए आपको ऐसे सोच समझ के मान रखने हैं। ठीक है, चलो तो एक मान और रखो, ऐसा कोई ऐसा मान ढूंढो कि कट पिट जाए। 3 रख दूंगा तो 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो 7 चौके 28, 7 पन 35, हाँ 11 बचना चाहिए, है ना। तो क्या रखूं भाई, 2 रख दूं, 2 रख दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 रख देता हूँ। ठीक है, तो y का मान मैंने कितना रख दिया 2, तो y का मान 2 रख दिया तो ये 10 हो जाएगा। अब 10, ये कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36, तो ये आपका कितना बच गया 36, और बटे कितना चल रहा है 7, तो 7 पाँच 35, तो ये पूरा नहीं कट रहा, 1 बच रहा है, तो 5 दशमलव कुछ आएगा, है ना। तो ये मान अपन नहीं रख सकते, तो कोई दूसरा मान हम रखते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये तो 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान माइनस में भी रख सकते हैं बेटा, माइनस भी रख सकते हैं। तो जैसे अगर y का मान हम कितना रख दें, -2 रख दें, कितना रख दें -2 रख दें, तो देखो -2 रखते हैं, तो y का मान हम कितना रख दे रहे हैं -2। अब जैसे ही -2 रखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 और ये 46 कितना हो जाएगा 56। देखो -2 रख रहे हैं हम, कितना रख रहे हैं -2, तो -2 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस ये भी है तो प्लस का 10 हो जाएगा, और 46 और 10 कितने हो जाएंगे 56, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 56, और बटे में कितना चल रहा है 7, तो 7 8 56, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे करके अपनी एक टेबल बन जाएगी। तो समीकरण 2 की जो टेबल है वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बना दे रहा हूँ, केवल 2 मान निकाले आपने। ठीक है, ये x और ये रहा y, तो एक x का मान आपने कितना रखा 5 रखा, तो जब 5 रखा तो y कितना आया बेटा 3 आया, और जब आपने y का मान कितना रखा -2 रखा, तो x कितना आया 8 आया। तो ये अपनी समीकरण 1 की है और ये समीकरण 2 की। ठीक है,
अब आप क्या बनाओगे, ग्राफ। तो आओ हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इन जो समीकरण है इनको हम ग्राफ लाइन पे प्रदर्शित करेंगे। तो देखो x का मान कहां तक गया बेटा, 10 तक गया, और x का मान यहाँ कहां तक गया, 8 तक गया। तो मैंने 8, यहाँ आप 9 कर सकते हो, यहाँ आप 10 कर सकते हो, ऐसे यहाँ आप 9 कर सकते हो और इसको बढ़ा के आप 10 तक, मतलब जहां तक आपकी वैल्यू जाएगी वहां तक आपको ग्राफ में अंकित करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर माइनस में मान तो -2 ही है, तो हमने यहाँ पर माइनस वाली लाइन को ज्यादा नहीं बढ़ाया, केवल -2 तक लिया। कहां तक लिया, -2 तक लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो समीकरण 1 को, तो x कितना है 3 और y कितना है 5, तो x 3 कहाँ है ये, और y कितना है 5, तो x 3 और ये y 5, ये हमने इसको पकड़ा और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। ये कितना है, x 3 है और y 5, ये वाली बन गई। फिर यहाँ पर x 10 है और y 0 है, तो x 10 ये है और y 0 यहाँ है, तो मतलब यही वाला पॉइंट आएगा, मतलब यही आएगा, क्योंकि y तो 0 है ना, और x और y 0 यहाँ पर होते हैं, तो ये आपका पॉइंट आ गया क्या, 10 और 0 12, 2 पॉइंट मिले। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए क्या करो बेटा, एक लाइन खींचो, ये लाइन खींची। अब ये और 3 पॉइंट होते तो और मिल जाते, ऐसे आप बड़ी लाइन इसको बना सकते हो, आप स्केल से बनाना अच्छे से, ठीक है ना। चलो फिर क्या है बेटा, ये बन गई। अब ऐसे ही हम दूसरे समीकरण की बनाएंगे। तो x 3 है, y कितना है 5, तो x 3 बाय 5 यही पॉइंट मिलेगा, x 3 बाय 5 यही पॉइंट मिलेगा। फिर x कितना है 8, y कितना है -2, x कितना है 8 और y कितना है -2, तो x 8 और y -2, ठीक है, ये मिलाओ, ये मिलाओ, ठीक है। तो ये x कितना है 8 और y कितना है -2, तो ये एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो बताओ ये दोनों लाइनें कहाँ मिली हैं, यहाँ पर मिली हैं। दोनों लाइनें कहाँ मिली हैं, यहाँ पर मिली हैं। और यहाँ पर x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। तो आप बताओ, आपने पेंसिल का मूल क्या माना था x और कलम का मूल क्या माना था y, मतलब आपका जो एक पेंसिल है उसका मूल कितना है x और एक कलम है उसका मूल कितना है 5। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका ग्राफ बन गया, समझ गए ना। तो ऐसे करके ये बेटा ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, है ना। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। तो कुछ प्रॉब्लम के कारण हम वीडियो को रोक रहे हैं, है ना, आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 कंप्लीट किया है इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम जल्द ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।